हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोप के रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। कोप के बाद आपको क्या करना है, डिफरेंट जितने भी आईआईटीज़ और जितने भी डिफरेंट आईआईटीज़ हैं, टोटल 22 आईआईटीज़ हैं, प्लस आईआईएससी बैंगलोर में अगर एडमिशन लेना है तो आपको कोप में रजिस्टर करके देन उनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, इन आईआईटीज़ और आईआईएससी की वेबसाइट पे। एंड देन आपको फिर वापस वो जो कोप के ऊपर पोर्टल पे वो दिखाएगा जो ऑफर्स वगैरह इन आईआईटीज़ और आईआईएससी के थ्रू आएंगे। ठीक है, तो इसमें आईआईटी बॉम्बे ने अपना जो फॉर्म्स है वो निकाल दिया है, लाइक एडमिशन प्रोसीजर क्या क्या है फॉर पर्टिकुलर स्ट्रीम, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट अलग अलग एडमिशन प्रोसीजर है। तो वो सब इस पूरी वीडियो में देखेंगे। एंड एम टेक, एम एस एंड पी एच डी इन तीनों के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो एलिजिबिलिटी भी देखेंगे, गेट्स को भी देखेंगे, लास्ट ईयर कौन सा, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, गेट कट ऑफ कितनी थी, एंड किस गेट स्कोर के बाद आपको कॉल आने की पॉसिबिलिटी है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे चलते हैं एंड पूरा प्रोसीजर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर अगर आएंगे यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट है, ये आपको मिलेगी कैसे, लाइक आप गूगल पर अगर सर्च करेंगे आईआईटी बॉम्बे एमटेक एडमिशन तो ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, IITB.ac.in न्यू कैड होम /mtech। एंड ये इस वाली जितने भी इंफॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ आईआईटी बॉम्बे यहीं पे आएगी आपको। ठीक है, एंड ये आपको फर्दर लिंक मिल जाएंगे, लाइक अगर इस पर क्लिक करेंगे गेट पे तो ये गेट 22 वाली वेबसाइट पे ले जाएगा। एंड अगर आपने कोप का रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो यहाँ पे आप कोप का रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए, कोप 22। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एक बार बता भी देता हूँ कहाँ वीडियो मिलेगी आपको। लाइक यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आएंगे, यहाँ सर्च करेंगे जतिन गुप्ता, यहाँ जैसे जतिन गुप्ता सर्च करेंगे ये आइकन दिखा देगा। एंड यहाँ पे कोप के ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये कोप के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन बताई इसमें, एंड इस वाली वीडियो में लाइक कोप का रजिस्ट्रेशन करना कैसे है स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ें भी बताई हैं। ठीक है, और वीडियो आप देख सकते हैं, लाइक IIIT हैदराबाद, IIIT बैंगलोर, IIIT दिल्ली एंड अदर इंस्टीट्यूट्स के बारे में अगर आपको जानना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड इससे पहले जो वीडियोस मोस्टली आई है कि सारी गेट PYQs वाली है, अगर आपको इनमें से कोई देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज है, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको फर्दर और एडमिशन की रिगार्डिंग क्वारीज वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वापस अपने चलते हैं अपने आईआईटी बॉम्बे वाली वेबसाइट पे ही। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ, लाइक मतलब कितने सीट्स हैं फॉर पर्टिकुलर स्ट्रीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक लास्ट ईयर जितनी लास्ट ईयर थी और जो इस पर्टिकुलर ईयर है वो भी सेम है। सैंक्शन स्ट्रेंथ फॉर एमटेक प्रोग्राम फॉर द ईयर 2022-2023, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए टोटल 85 सीट्स हैं। इन 85 सीट्स में जो जनरल के लिए 35 सीट्स हैं, देन EWS के लिए 9, देन OBC NC के लिए 22, SC फॉर SC स्टूडेंट्स 13, फॉर SC ST स्टूडेंट इट इज़ 6। लाइक फॉर जिस भी आप ब्रांच का देखना चाहते हैं उस ब्रांच का आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक कितने हर पर्टिकुलर ब्रांच की कितनी सीट्स है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है 131 सीट्स हैं। ठीक है, तो आपकी जो ब्रांच है आप उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं। वापस वेबसाइट पे चलते हैं एंड देन यहाँ पे सेंटर स्टूडेंट देख लिया, देन डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइक एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको कौन सी, लाइक PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है, एमटेक प्लस PhD भी है उसके लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड MS भी है, MS के 2 प्रोग्राम्स है फॉर CSE पीपल, MS बाय रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड सेकेंड वन इज MS बाय रिसर्च डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एंड इसमें खास बात क्या है वो भी अब एक आगे जाके देखेंगे हम। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ये जो MS बाय रिसर्च डेटा साइंस एंड AI वाला जो कोर्स है कोई से भी स्ट्रीम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेस्ट बात है। एंड एलिजिबिलिटी में अगर देखिएगा एमटेक के PhD के बारे में अगर आपको देखना हो तो हम सब कुछ देख सकते हैं, लाइक क्वालिफाइंग डिग्री कौन कौन सी होनी चाहिए, मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री, बैचलर डिग्री होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए, मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस, ये था मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स और एलाइड सब्जेक्ट्स। एंड इसके लिए आपको क्या चाहिए, वैलिड गेट स्कोर चाहिए या फिर CWD का स्कोर भी चल जाएगा। एंड UGC NET का टेस्ट होता है उसके थ्रू भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। लाइक जितने भी टोटल 5 ऑप्शंस हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपना PhD के लिए। देन मार्क्स वगैरह जनरल EWS OBC NC कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। एंड अगर आपका CGPA में आता है जो 10 से अगर 10 में से मिनिमम 6 CGPA होनी चाहिए। ठीक है,
तो ऑन फॉर SC/ST PWD के लिए भी मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए एंड CGPA के बेसिस पे 5.5 CGPA मिनिमम होनी चाहिए। तो अपने MTech पे चलते हैं, जो हमें मेन अब देखना है। तो MTech के लिए ये सारे कोर्स जो हैं वो सारे एलिजिबल हैं, लाइक BTech, BSc इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग, ये सब चीज़ें, ये सब प्रोग्राम्स हैं। एंड फॉर जनरल EWS OBC NC कैटेगरी सेम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अ फर्स्ट क्लास एसोसिएटेड द यूनिवर्सिटी, लाइक आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आप फर्स्ट क्लास में आने चाहिए, या में भी फर्स्ट डिवीजन कहते हैं एक तरीके से, नॉट सो फर्स्ट डिवीजन इज डिफरेंट, फर्स्ट क्लास लाइक आप जनरली जो यूनिवर्सिटी में मोस्टली चलता है या तो परसेंटेज का चलता है या फिर CGPA का चलता है। तो मिनिमम CGPA आपकी 6 होनी चाहिए एंड मिनिमम परसेंटेज 60% होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। एंड फॉर SC/ST PWD कैटेगरी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, ये 55% का है एंड CGPA 5.5 का है। एंड MS बाय रिसर्च कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए eligibility for admission to the MS by research program will be identical to that for MTech and CSE. A detailed clarification and eligibility criteria for MS research and MTech program and CSE is provided in table, like ये टेबल में आगे फर्दर देखते हैं। सेम फॉर MS बाय रिसर्च का भी अभी देखते हैं, ठीक है। एंड MTech प्लस PhD का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर एडमिशन टू MTech प्रोग्राम आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर MTech प्लस PhD ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, लाइक ये काइंड ऑफ ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। अगर आप MTech में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वाला भी आप ये जो प्रोग्राम है ये वाला भी एक्सप्लोर कर सकते हैं MTech प्लस PhD का, ठीक है। देन फर्दर वापस चलते हैं वेबसाइट पे एंड आप डेट्स यहाँ पे देख सकते हैं कौन से प्रोग्राम्स के लिए कब से डेट्स जो रहेंगी। MTech या फिर MTech प्लस PhD ड्यूअल डिग्री या फिर MS बाय रिसर्च के लिए आपके लिए ये डेट्स हैं, लाइक 21 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं एंड लास्ट डेट जो होगा 12 अप्रैल तक रहेगा, ठीक है। एंड PhD के लिए 23 से स्टार्ट हो जाएंगे एंड 11 अप्रैल तक रहेगा, लाइक सब हर प्रोग्राम के अलग अलग डेट्स हैं। मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी इट इज़ लाइक फ्रॉम 5 अप्रैल स्टार्ट टिल 28 अप्रैल। मास्टर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च 30 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक, ठीक है। तो ये डेट्स अपने आप प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग देख सकते हैं। फॉर MTech स्टूडेंट्स इट इज़ लाइक 21 मार्च से स्टार्ट होकर 12 अप्रैल तक कम्प्लीटली होगा, ओके। तो वापस चलते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ये जो है डिटेल्स अबाउट मिनिमम गेट कट ऑफ क्वालिफाइंग गेट कट ऑफ फॉर TA कैटेगरी। TA मीन्स टीचिंग असिस्टेंटशिप, लाइक 2022 के लिए ये अगर देखेंगे जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए अगर देखना है, लेट्स सपोज अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो मिनिमम जो कट ऑफ है इट इज़ 750 फॉर जनरल और EWS पीपल। लाइक अगर आपका स्कोर 750 या 750 से ज़्यादा होगा तो आपको कॉल आएगा, ठीक है। एंड फॉर OBC NC इट इज़ लाइक 675 एंड फॉर SC/ST इट इज़ 500, लाइक 500 से अबव होगा तो आपको कॉल आएगा, ठीक है। तो ऐसा गारंटेड नहीं है कि एडमिशन पक्का ही हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी फर्दर उस स्ट्रीम में कैसे एडमिशन हो रहे हैं। बट 750 से ऊपर होगा तो जितने भी बच्चों का 750 से ऊपर का स्कोर होगा आपको बुलाया जाएगा, लाइक जो भी फर्दर रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके लिए, ठीक है। एंड सेम एज लाइक स्पेशलाइजेशन MS में MS बाय रिसर्च इन CSE में जो गेट की कट ऑफ है ये थोड़ी कम है, यहाँ पे 700 है फॉर जनरल एंड EWS। एंड OBC NC के लिए भी थोड़ा कम हो जाएगा 630 एंड फॉर SC/ST इट इज़ 467, ठीक है। तो आपका स्कोर अगर इनसे ज़्यादा है 750 से ज़्यादा है तो प्लीज़ यहाँ अप्लाई ज़रूर करना। एंड अगर आपको MS करना है तो 700 से ज़्यादा है तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर अप्लाई करना, ओके। एंड यहाँ पे अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं लाइक हर स्ट्रीम का स्कोर दिया हुआ है जो कट ऑफ है, ठीक है। लाइक सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखना हो तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिस अलग अलग स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज अलग अलग कट ऑफ्स वगैरह दी हुई हैं। एंड ये भी बताया हुआ कि इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए कौन कौन से गेट के जो स्कोर हैं वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। लाइक फॉर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ये गेट्स को वैलिड रहेंगे EE का, CS का, EC का, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रीम के रिगार्डिंग वो देख सकते हैं। एंड यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी ये टोटल 7 स्पेशलाइजेशन है अंडर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ओके। देन लास्ट ईयर की कट ऑफ देखनी हो तो वो देख सकते हैं, लास्ट गेट स्कोर ऑफ द लास्ट कैंडिडेट ऑब्टेन एडमिशन टू द MTech प्रोग्राम। इस पर क्या क्लिक करेंगे 2021 में जो लास्ट ईयर एडमिशन हुए थे उसमें जो लास्ट कट ऑफ थी फॉर पर्टिकुलर स्ट्रीम बेस्ड ऑन द कैटेगरी तो वो यहाँ पे दी हुई है। लाइक फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो जनरल पीपल के लिए थी इट इज़ 876 जो लास्ट ईयर ये गेट स्कोर के अकॉर्डिंग है, ओके। एंड फॉर जनरल EWS इट इज़ 753
OBC NC it is 761, SC 673 and for ST it is 542. ओके, सो ये सब लास्ट ईयर की कट ऑफ्स हैं, अपनी ब्रांच के रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। देन ईयर वाइज भी दिया हुआ है, लास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के देखना तो वो भी आप देख सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, शेड्यूल क्या है। यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लाइक ये देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट एडमिशन ऑफर्स। लाइक यहाँ पे ये जो स्ट्रीम्स लिखी हैं AE BM CH CE CS GS PG, ये लाइक सब सारे प्रोग्राम के कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इन सारे प्रोग्राम्स के ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर ओनली फॉर TA कैटेगरी। TA कैटेगरी क्या है, लाइक MTech TA जो TA लिखा है MTech TA, जनरली MTech TA में एडमिशन होता है हमारा, जो एडमिशन होता है, एंड ये इट्स फॉर 2 years, ठीक है। और भी फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ है लाइक RA एंड और भी बहुत सारी हैं, वो भी देखेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जाके, ठीक है। तो लाइक TA कैटेगरी के लिए डायरेक्ट एडमिशन है, मतलब कोई आपको इंटरव्यू नहीं देना है, कोई ना ही टेस्ट देना है इन ब्रांचेस के लिए। एंड इन ब्रांचेस के कोड आप कहाँ देख सकते हैं, लाइक ये ब्रांचेस के कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। लेट सपोज यहाँ पे AE का मतलब क्या है, AE मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग यहाँ पे। देन BM मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, लाइक सेम एज लाइक CS मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है, CS मीन्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अपने कोर्स के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर यहाँ पे देखेंगे लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डायरेक्ट एडमिशन है। यहाँ पे फर्दर दिया हुआ है TA टीचिंग असिस्टेंटशिप में या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। एंड यहाँ पे भी रिसर्च असिस्टेंटशिप या फिर रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट्स या फिर फेलोशिप अवॉर्डिंग। लाइक अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में TA या फिर TAP में एडमिशन लेना है, लाइक टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट में, तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, आपको कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आपको RA या फिर RAP या फिर FA के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, लाइक और टेस्ट की डेट्स भी यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यूज तो 25 मई 26 27 इन डेट्स को हो सकता है। एंड सेम फॉर MS में अगर एडमिशन लेना होगा तो आपका गेट स्कोर तो चाहिए प्लस ये टेस्ट की डेट है एंड ये इंटरव्यूज़ की डेट है, नहीं यस इंटरव्यूज़ की डेट है, ठीक है। तो TA एंड TAP के लिए ये टेस्ट और इंटरव्यू की डेट है, एंड सेम फॉर लाइक RA एंड RAP और FA के लिए ये MS के लिए डेट्स हैं। एंड MS बाय रिसर्च इन आर्टिफिशियल डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी भी सेम डेट्स आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। एंड आपको फर्दर अगर MS के एडमिशन्स के बारे में जानना हो तो हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स के लिए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको MS के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा, MS बाय रिसर्च एडमिशन। तो वापस चलते हैं, अपने डेट्स वगैरह हमने देख ली। एंड ये इंटरव्यूज़ में भी ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन रिगार्डिंग कोविड। देन अगर आगे चलें तो सब कुछ लिखा हुआ है लाइक रिपोर्टिंग एंड ओरिएंटेशन कब होगा, 21 जुलाई से 22 जुलाई तक। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई से 26 जुलाई एंड इंस्ट्रक्शन बिगिनस लाइक मे बी सेमेस्टर आपका बिगिन हो जाएगा 27 जुलाई से। एंड फॉर RA TA कैटेगरी का रिजल्ट जो आएगा एज पर द कोप शेड्यूल, लाइक आपने कोप पे रजिस्टर करा है तो वहीं पे आपको सारे ऑफर्स दिखाएंगे TA और RA कैटेगरी के, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी PDF खुल जाएगी 43 पेजेस की। तो इस PDF को मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं नोट डाउन मैं मार्क कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो उसमें डायरेक्ट चलते हैं, तो उसको खोल लेते हैं। 1 मिनट लगेगा खोलने में, उसे खोल लेते हैं। देन इसके बाद हम एडमिशन के जो एडमिशन वाले पोर्टल है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या दिस वाज तो लगे अभी यहाँ पे आएंगे, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है हमारा एंड यहाँ पे सारे कंटेंट्स दिए हुए हैं लाइक किस तरीके का कौन से पेज पे क्या चीज़ दी हुई है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा लाइक ये एप्लीकेशन फ़ीस है इस फॉर्म को फिल करने के लिए 150 रुपीज़ फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, फॉर ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स 150 रुपीज़ एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स जो बचेंगे उनके लिए 300 रुपीज़ फीस है, ठीक है। और आपको और ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आपके पास।
लाइक स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, मार्कशीट ऑफ द लाइक अगर आप 4th ईयर में हैं तो आपके पास फाइनल डिग्री तो होगी नहीं, तो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, लाइक बीटेक आपका कंप्लीट हो चुका है, तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपके पास ऑलरेडी होगी, तो वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर आपका किसी कास्ट में आता है ओबीसी, एनसी, एससी, एसटी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आता है, वो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। एंड पीडब्ल्यूडी में अगर आते हैं तो पीडब्ल्यूडी में चाहिए होगा। एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मोस्ट प्रोबेबली आपको एमएस में ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे चलेगा, नॉट फॉर एमटेक, ठीक है, नॉट फॉर एमटेक। देन आपको जो भी फर्दर जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, यू शुड चेक मेल्स एंड सेंड टू यू शुड चेक ईमेल्स सेंड टू द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन फॉर ऑल इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड अनाउंसमेंट। लाइक जो भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वगैरह होगा आपके थ्रू, वो ईमेल्स के थ्रू होगा, तो प्लीज़ आप चेक करते रहिए ईमेल अपने, ठीक है। कैंडिडेट्स इफ़ कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू शुड शो ब्रिंग देम देयर फोटो आईडी कार्ड, मे बी आधार कार्ड और पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन, लाइक जो सबमिट करेंगे एप्लीकेशन ऑनलाइन उसकी हार्ड कॉपी। फाइनल ईयर का थीसिस या फिर रिपोर्ट वगैरह आप बनाते हैं तो वो सब होनी चाहिए। एंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स एंड कुछ पब्लिकेशन वगैरह करें हैं वो भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है, तो वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको ले जाना पड़ेगा। देन फर्दर आपको कुछ कॉन्टैक्ट अगर करना हो रिगार्डिंग द एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में, तो यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक एमटेक और एमटेक प्लस पीएचडी के लिए आप इस ईमेल आईडी पे कंसर्न कर सकते हैं। एंड फॉर पीएचडी इट इज़ दिस, ठीक है। एंड लाइक अगर जब एडमिशन ले लेंगे तो आपको 30 सितंबर 2022 से पहले आपको अपनी डिग्री का क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। देन ये जो स्ट्रीम है, इन स्ट्रीम्स में पहले हम पढ़ चुके हैं। दीज एकेडमिक यूनिट्स ऑफर डायरेक्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर ओनली, नो रिटन टेस्ट एंड स्लैश और इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू टीए या फिर टीएपी, लाइक टीचिंग असिस्टेंट थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी। अगर आप इन दो कैटेगरी में एडमिशन ले रहे हैं, टीए एंड टीएपी, तो आपको कोई भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू नहीं देना, ठीक है। द रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू फॉर एमटेक प्लस पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम विल बी कम्युनिकेटेड बाय अकेडमिक ऑफिस एकेडमिक यूनिट सेपरेटली ऑन आईआईटी वेबसाइट। लाइक ये वाली जो वेबसाइट जिस पे अभी थे उसी वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एमटेक प्लस पीएचडी के लिए जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। देन द रिजल्ट्स विल बी अपलोडेड डिक्लेयर्ड ऑन द कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, लाइक कोप पे आपके रिजल्ट्स वगैरह अपलोड करे जाएंगे फॉर टीए, टीएपी, आरए, आरएपी। इन 4 कैटेगरी के लिए आपके जो रिजल्ट्स हैं सिर्फ कोप पे ही आएंगे, तो आपको कोप में रजिस्ट्रेशन करना पहले ज़रूरी है। लाइक जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, तो आपको कोप में पहले फिल करना ही पड़ेगा, ओके। देन द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू फॉर SW, IS, PS, IIT, BTech category will be declared on IIT website. Like this is not relevant to for MTech people. Okay. Then yeah, अब ये देख लेते हैं like कि IIT बॉम्बे में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। लाइक MTech और MTech प्लस PhD डुअल डिग्री के लिए ये सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे। ये नीचे और भी नीचे लिस्ट मिलेगी तो वो भी आप देख सकते हैं। लाइक फॉर MS बाय रिसर्च 2 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एंड पीएचडी के लिए भी फर्दर यहाँ पे सारे दिए हुए डिपार्टमेंट्स के कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। देन आगे चलते हैं। देन यस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप प्लीज़ ध्यान से एक बार देख लीजिए। द इंस्टीट्यूट ऑफर्स अ फुल टाइम प्रोग्राम ऑफ 2 ईयर एंड अ पार्ट टाइम प्रोग्राम ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन। स्टूडेंट्स आर एडमिटेड टू द फुल टाइम प्रोग्राम अंडर द कैटेगरीज ऑफ, लाइक अगर फुल टाइम प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कौन कौन सी कैटेगरी में आएगा। लाइक टीचिंग असिस्टेंटशिप टीए, टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट टीएपी, एक तो टीए हो गया, देन टीएपी, देन फेलोशिप अवार्ड एफए, देन एंड स्पॉन्सर्ड। लाइक दीज आर लाइक SW, दीज आर लाइक परमानेंट, लाइक फुल टाइम रहेंगे, ठीक है। एंड द पार्ट टाइम प्रोग्राम इज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर द कैटेगरीज ऑफ स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप RA and research assistantship RAP, research assistantship through project and project staff and institute staff. Like ये जो इस कैटेगरी में जो लोग आएंगे इनका पार्ट टाइम रहेगा। PS and IS कैटेगरीज आर ओनली फॉर पर्सन एम्प्लॉयड इन IIT बॉम्बे। प्रोजेक्ट स्टाफ इंस्टीट्यूट, PS की फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट स्टाफ, एंड IS की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट स्टाफ। एडमिशन जो होंगे
सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप्स ऑफर डायरेक्ट एडमिशन टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ, लाइक दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, देख लेते हैं नीचे और फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर सीट्स जो बचती हैं, सीट्स रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर डायरेक्ट एडमिशन मे बी फिल्ड थ्रू रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू स्पॉट एडमिशन। लाइक अगर लास्ट में कुछ सीट बच भी जाती हैं आफ्टर डायरेक्ट एडमिशन तो वो मे बी थ्रू टेस्ट करा सकते हैं या फिर इंटरव्यू और स्पॉट एडमिशन। लाइक मोस्ट ऑफ दी सीट बचती नहीं है, ठीक है। CSA के लिए तो नहीं बचेगी, बाकी और किसी स्ट्रीम के लिए भी बच सकती है। देन या दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है वही से हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइक कौन कौन से प्रोग्राम्स एलिजिबल हैं, BE, BTech, BSc एंड जनरल के हिसाब से मार्क्स भी देख चुके हैं कि मिनिमम 60% होने चाहिए जनरल, EWS, OBC, NC के लिए, एंड फॉर SC, ST, PWD इट इज़ 55%। ओके, देन या अब आपको यहाँ पे इन पांचों के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। टीचिंग असिस्टेंटशिप में क्या डिफरेंस है, रिसर्च असिस्टेंट RA में क्या डिफरेंस है, प्रोजेक्ट स्टाफ, इंस्टीट्यूट स्टाफ, स्पॉन्सर कैंडिडेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइक टीचिंग असिस्टेंट के लिए, टीचिंग TA के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। अ वैलिड गेट स्कोर इज़ मैंडेटरी, पासिंग एंड एडिशनल टेस्ट, इंटरव्यू में भी नीडेड। लाइक ये जो एडिशनल टेस्ट और इंटरव्यू लिखा है ये उन डिपार्टमेंट उन प्रोग्राम्स के लिए लिखा है जो डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले रहे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो कॉलेज हैं वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले रहे, सारे स्ट्रीम्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, कुछ ही स्ट्रीम्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन है। लेकिन शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो हमने देखा था यहाँ पे ये जो स्ट्रीम्स लिखी हुई हैं सिर्फ इन्हीं के लिए डायरेक्ट एडमिशन है। इनके अलावा जो एडमिशन होंगे TA और अलग TA के लिए उसमें आपको मे बी एडिशनल टेस्ट और इंटरव्यू ज़रूरत पड़ेगी। एंड कैंडिडेट्स एडमिटेड एट TA शैल नॉट एक्सेप्ट और होल्ड एनी अपॉइंटमेंट। लाइक मे बी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हैं तभी आपने एडमिशन और साथ साथ अब IIT बॉम्बे में पढ़ रहे हैं। कैंडिडेट्स एडमिटेड एस TA विल बी कंसिडर्ड फॉर अ फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप ऑफ 12,400 रुपीज़। लाइक जैसे AICTE से मिलते हैं 12,400 रुपीज़ वो आपको मिलेंगे फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। देन आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा 8 आवर्स पर वीक का उसके रिगार्डिंग। लाइक ऑब्वियसली लाइक हाँ मे भी लैब वर्क मिल सकता है या किसी टीचर के अंदर काइंड ऑफ एज ए TA की तरह काम करना पड़ सकता है। एंड देन ऐसे सेम TAP के बारे में लिखा हुआ टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, इसमें भी एक वैलिड गेट स्कोर मैंडेटरी है। एंड फर्दर जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं टीचिंग TAP के बारे में। देन सेम फॉर FA के बारे में फेलोशिप अवार्ड्स। देन रिसर्च असिस्टेंटशिप RA के लिए वैलिड गेट स्कोर इनके लिए मैंडेटरी है, पासिंग एंड एडिशनल टेस्ट इंटरव्यू में भी नीडेड। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने देखा था, अगर CSE में आप हैं, CSE में हैं तो RA और RAP FA इन तीनों के लिए अलग से टेस्ट वगैरह होंगे, बट TA और TAP के लिए अलग से कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन रिसर्च असिस्टेंटशिप ये सब हो गया। देन रिसर्च RAP रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट स्टाफ, इंस्टीट्यूट स्टाफ एंड देन स्पॉन्सर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये टोटल 8 मोड्स ऑफ एडमिशन थे। और लाइक अगर आपको MTech प्लस एक सेकेंड थोड़ा कर देते हैं, या द स्टूडेंट्स हु आर admitted to MTech program at IIT Bombay can convert themselves to the dual degree program after the first stage of evaluation of the master। like अगर आपने MTech में एडमिशन लिया, देन आपको अगर MTech प्लस PhD में एडमिशन कराना है तो आप आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर लाइक आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइक ये कन्वर्जन कराने में। तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, लाइक ये फ़ीस वगैरह लिखी हुई है, फ़ीस, डिपॉजिट्स एंड हॉस्टल रेंट फॉर MTech स्टूडेंट्स। लाइक इट इज़ IIT बॉम्बे से ज़्यादा लाइक गवर्नमेंट का ही है तो कुछ ज़्यादा चार्जेस होते नहीं है। मोस्टली जो आपकी फ़ीस चली जाती है वो आपकी स्टाइपेंड आती है 12,400, वो उसी से चली जाती है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत एज़ पर द लाइक फाइनेंशियल बर्डन कुछ होता नहीं है। देन ये समरी ऑफ MTech प्रोग्राम है, लाइक कौन कौन से MTech प्रोग्राम से IIT बॉम्बे में, उन सब के लाइक एरोस्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में टोटल एक ही फर्दर एक स्पेशलाइजेशन है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स है एंड उसमें फर्दर 4 स्पेशलाइजेशन है, एरोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, एरोस्पेस प्रोपल्शन एंड एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन सबके कोड भी दिए हुए AE1, AE2, AE3, AE4। लाइक ऐसे ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक ही MTech का प्रोग्राम है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एंड इसका कोड है CS। लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट कोड्स और डिफरेंट स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है।
देन अगर आगे बढ़ते हैं, लाइक एलिजिबिलिटी क्या है, लाइक कौन से प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं एंड उसके लिए क्या क्या कौन सा गेट स्कोर आपका एलिजिबल होगा। लाइक अगर यहाँ पे आएंगे, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जाएं, अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा देखना है। ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर आता है एंड लाइक इसमें आप सिर्फ CS का गेट का स्कोर ही वैलिड रहेगा। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है आप शो कर रहे हैं, ये वाला जो कॉलम शो कर रहा है कि इसमें बता रहा है कि कौन से गेट्स के स्कोर हम लगा सकते हैं फॉर पर्टिकुलर एडमिशन। तो CSE में सिर्फ CS का गेट का स्कोर वैलिड रहेगा एंड आपने BE BTech या फिर MSc करी होनी चाहिए, या फिर अगर MCA ग्रेजुएट भी है तो भी अब चलेगा। ठीक है, देन MS by रिसर्च इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में eligibility for admission to the MS by research program will be identical to that of MTech and CSE, like same as MTech and CSE में जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। valid gate score card is required for all applicants except those having BTech degree in CSE, like ये डिफरेंट केस है, जिनके पास IITs में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एंड 8 CGPA है, उनको गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बट बाकी लोगों के लिए गेट स्कोर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, देन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये MS बाय रिसर्च में डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोर्स है, इसमें आप कोई भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का गेट स्कोर से आप मेंशन ले सकते हैं, लाइक वैलिड गेट स्कोर एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, लाइक आपके पास इलेक्ट्रिकल का हो मैकेनिकल का हो तो भी आप इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं अपने गेट स्कोर के थ्रू। ठीक है, तो आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। लाइक आपको अपना लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखना हो तो इसमें कौन कौन से अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना हो तो इसमें कौन कौन से आपको कोर्स से ले सकते हैं, CS से, EC से, EE वाले कोर्स से। तो यहाँ पर फर्दर सारी डिटेल लिखी हुई है। देन अब यहाँ पे MTech प्रोग्राम्स के बारे में लिखा हुआ है, लाइक हर एक MTech प्रोग्राम में फर्दर स्पेशलाइजेशन जो है वो सब कुछ लिखी हुई है। लाइक ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में टोटल AE1, AE2, AE3, AE4 है। ठीक है, तो टोटल 4 स्पेशलाइजेशन है, इन चारों स्पेशलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। एरोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, एरोस्पेस प्रोपल्शन, एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आप और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का भी दिख जाएगा एंड फर्दर जो भी आपकी स्ट्रीम है उसमें देख सकते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का यहाँ पे आपको दिख जाएगा, लाइक एरिया ऑफ रिसर्च क्या क्या है। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में एल्गो, कॉम्बिनेटरल ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्बिनेट्रिक्स, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, क्रिप्टोग्राफी एंड ग्राफ थ्योरी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजुअल कंप्यूटिंग, देन सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक्सपेक्ट्स आ जाते हैं, देन नेटवर्क रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्क्स, देन डेटाबेस रिलेटेड, मशीन लर्निंग रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, फॉर्मल मेथड्स लाइक दिस इज रिलेटेड टू मे बी TOC काइंड ऑफ थिंग, ऑटोमेटा थ्योरी वगैरह। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो सब चीज़ें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट, लाइक रियल टाइम्स एम्बेडेड साइबर फिजिकल सिस्टम, लाइक एंड दिस वन इज लाइक रिलेटेड टू कंपाइलर्स। क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं एंड रेफर टू द डिपार्टमेंट वेब पेज लाइक CSE.IITB.AC.in, यहाँ वेबसाइट पर जाके आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने, ये मोस्टली सब कवर कर चुका इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में हम। तो एडमिशन अगर देखेंगे कैसे होते हैं तो यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, इस पर आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे, तो यहाँ पे दिखाएगा MTech/MTech+PhD/MS by रिसर्च एडमिशन। तो आपको इन डिपार्टमेंट में अगर एडमिशन चाहिए तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू टैब पे एक अलग से रीडायरेक्ट कर दिया है इसने एंड ये ओपन कर रहा है अभी एंड यहाँ पे ये फर्दर स्टेप्स हैं। ठीक है, एंड पहले सबसे पहले तो रजिस्टर करना है, देन रजिस्टर करने के बाद अपनी वेरीफाई करवानी है गेट डिटेल्स, देन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते वक्त हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं मतलब आपकी जो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो डिग्री सर्टिफिकेट, और नहीं हुई है तो आप मार्कशीट ऑफ लास्ट सेमेस्टर, एंड कास्ट सर्टिफिकेट, EW सर्टिफिकेट एंड PWD कैटेगरी में आता है तो पर्सन फिजिकली डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, एंड देन फीस पे करिए, सबमिट फॉर्म करिए। ठीक है, एंड रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे ले जाएगा एंड यहाँ पे फिर से आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा, न्यू यूज़र, क्लिक हियर टू रजिस्टर पे एंड अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे आप एंड यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ईमेल आईडी डालेंगे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वापस अपने
उस पर चलते हैं। मैंने पहले से ही लाइक रजिस्टर करके रखा हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। 1 मिनट ओपन हो रहा है जस्ट। तो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये वो वाला पेज आ गया। एंड जैसे ही आप अपनी यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे, जैसे यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेल आईडी पे एक लिंक आएगा। उस मेल आईडी यहाँ पे लिखा आएगा एन ईमेल विद द एक्टिवेशन यूआरएल हैज़ बीन सेंड टू द ईमेल स्पेसिफाइड बाय यू, काइंडली क्लिक ऑन द एक्टिवेशन यूआरएल विद इन 12 आवर्स। लाइक जो ईमेल आएगा उसमें आपको 12 आवर्स के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना वो इनवैलिड हो जाएगा। देन आपको फिर से यहाँ पे आके ईमेल आईडी डाल के फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईमेल पे एक लिंक आएगा एंड उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट कर देंगे इस वाले उस पर। लाइक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी वगैरह दिखा रहा है। एंड यहाँ पे आप फिर फर्दर देखेंगे प्लीज़ एंटर डिटेल्स एज पर द लेटेस्ट डिग्री। लाइक यहाँ पे आप जितनी भी डिटेल्स वगैरह वो सब डालेंगे, अपना नाम, फुल नेम, एड्रेस वगैरह एंड पासवर्ड जो आपको रखना है वो। पासवर्ड के बारे में ये लिखा हुआ, पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 8 कैरेक्टर्स हैविंग एटलीस्ट 1 नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर एंड कैप्चा कोड वगैरह रिगार्डिंग समथिंग। एंड यहाँ पे सबमिट क्लिक कर देंगे, सॉरी। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा डियर यूज़र योर ईमेल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड ऑन IIT बॉम्बे एक्सटर्नल यूज़र रजिस्ट्रेशन पोर्टल। लाइक आपका यहाँ पे जो सबमिशन है वो हो गया। अब ये जो आपकी ईमेल आईडी है, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी प्लस ये पासवर्ड, ये आपको पासवर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे आपको वापस पोर्टल पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। एंड लॉगिन करके देन आपको फर्दर और भी रिक्वायरमेंट जो होंगी वो आप डाल सकते हैं। लाइक आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, आपका कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी जो डिटेल्स है, डिटेल्स अबाउट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक लाइक 12th का, बीटेक का, वो सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी, इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह फिर से डालना पड़ेगा। देन गेट का स्कोर, जो आपका गेट का स्कोर है, जो हाईएस्ट स्कोर है गेट का, वो आपको वैलिडेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। इसके बाद ये सब चीज़ें डालने के बाद देन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म में क्या होगा, लाइक ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट्स वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें डालनी पड़ेगी। ये सब फिल करने के बाद देन आपको फ़ीस पे करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप ऐसे आप पूरा अपना एडमिशन का देख सकते हैं। सो आई होप लाइक सब कुछ कवर हो गया है। अभी भी कोई डाउट हो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ रह गई जो बताना चाहता था मैं FAQ के बारे में। लाइक यहाँ पे एडमिशन FAQ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। लाइक अगर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आके आप एक बार पहले देख लीजिए, देन उसके बाद अगर फिर भी आपको समझना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए फिर अगली वीडियो में IIT दिल्ली या में भी IIT मद्रास के बारे में देखते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।